हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओलंपियाड की सीरीज आईसीएसई सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। ओलंपियाड की मैं जो बुक रेफर कर रहा हूँ वो है ओलंपियाड प्री गाइड लेवल वन एंड लेवल टू। ये है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड आईएमओ की बुक है। ओके, इसमें टोटल 12 चैप्टर्स है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है नोइंग योर नंबर्स। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, फॉर्मेशन एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर, जिसमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है वो है। देन फिर वी बोर्ड मास हम पढ़ेंगे जो कि हमने सिक्स स्टैंडर्ड में देखा था। बोर्ड मास के जो रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो सिस्टम्स फॉलो होते हैं, एक है इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम्स में जो कि हम लोग फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आए हैं। देखिए, जो प्लेस वैल्यू हमने देखा था, जैसे वंस होता है, टेंस होता है, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, जो इंडियन सिस्टम में होता है। वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में अप टू 10,000 सेम रहता है, 1, 10, 100,000, 10,000। लेकिन लैक्स जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम में वो चेंज होता है। लैक्स को इंटरनेशनली 100,000 कहते हैं। सो इंटरनेशनल सिस्टम का अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन सिस्टम से, तो मैंने कहा था कि ये अप टू 10,000 सेम ही रहता है। ठीक है, लैक्स को जो कि 6 डिजिट्स नंबर है, 100,000 कहते हैं। 100,000 इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में कहा जाता है। देन 10 लैक्स को 1 मिलियन कहते हैं, करोड्स को 10 मिलियंस कहते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियंस कहते हैं। एक बार हम जो डिजिट्स है उसको एक बार रिव्यू करते हैं। तो वंस में सिंगल डिजिट्स आता है, देन 10 में 2 डिजिट्स नंबर होते हैं, देन हंड्रेड्स में 3 डिजिट्स नंबर होते हैं, 1000 4 डिजिट्स, देन 10,000 5 डिजिट्स नंबर, लैक्स में 6 डिजिट्स नंबर होते हैं। ठीक है, 10 लाख में 7 डिजिट्स नंबर, 1 करोड़ में टोटल 8 डिजिट्स नंबर होते हैं। तो बेसिक जितने एटलीस्ट 1 करोड़ तक हमको पता होना चाहिए कि टोटल 8 डिजिट्स होते हैं 1 करोड़ में। ठीक है, लैक्स में टोटल 6 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं कॉमा सिस्टम की। कॉमा सिस्टम इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में वेरी करता है। जैसे कि हम एक फिगर लिखते हैं, से 10 लाख लिखते हैं, ये टोटल 10 लाख हो गया। ठीक है, इंडियन सिस्टम में फर्स्ट जो कॉमा आता है वो 3 डिजिट्स के बाद आता है, और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद ये कॉमास जो है बढ़ते रहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ओके, फर्स्ट 3 एंड रिमेनिंग 3, उसके बाद भी 3 डिजिट से ही चलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिगर लिखता हूँ, 56,75,890। ठीक है, दोनों सिस्टम में कॉमा हम देख लेते हैं। इंडियन सिस्टम में फर्स्ट जो कॉमा आएगा वो 3 डिजिट्स के बाद आएगा, और उसके बाद दो दो डिजिट्स के बाद आएगा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद ही आता है। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पढ़ेंगे 56,75,890। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ये 5 मिलियन हो जाएगा, 675,000 हो जाएगा, एंड 890। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए, प्लेस वैल्यू जो अभी हमने पढ़ा था, एक बार हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 576, मैंने लिखा है 5,67,328। ये इंडियन सिस्टम से, इंटरनेशनल सिस्टम में से 567,328 कहेंगे।
सो प्लेस वैल्यू अगर हम 7 की अगर यहाँ प्लेस वैल्यू कहते हैं तो 7 जो होता है 1, वंस, 10, 100 एंड 1000। सो ये 7 जो है वो 1000 के प्लेस वैल्यू पे है, ठीक है। अगर हम 5 की अगर बात करेंगे तो 5 लैक्स के प्लेस वैल्यू पे आता है। तो प्लेस वैल्यू होपफुली आप लोग को पता होगा, हमने ये 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, ठीक है। सिर्फ जो इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में उसकी प्लेस वैल्यू के जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 की अगर बात करूंगा तो ये लैक्स में हम 5 लैक्स कहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में से 500,000 कहेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की अगर बात करेंगे, फेस वैल्यू मतलब अगर मैं आपको कहूंगा ये 5, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 5। 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 है। 4 इसकी फेस वैल्यू क्या है, 4 है। 3 इसकी फेस वैल्यू क्या है, 3 है। 2 इसकी फेस वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। सो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो 7 की अगर प्लेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें ये क्वेश्चन में, सो 7000 पे इसकी प्लेस वैल्यू आ रहा है तो हम इसे 7000 कहेंगे। लेकिन अगर इसकी फेस वैल्यू अगर हमें कहना होगा तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एक्सपांडेड फॉर्म। अ नंबर इज रिटन इन एक्सपांडेड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल 2869334, ठीक है। सो इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे। सबसे पहले 2 इंटू उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ओके, ये लाख में है तो हम लोग 1 लाख यहाँ लिखेंगे। ओके, 1 लाख में 1 लाख 6 डिजिट नंबर है, टोटल 5 जीरोज आते हैं, ठीक है। प्लस हम लिखेंगे। देन 8 की अगर बात करते हैं तो 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10,000, सो हम 10,000 लिखेंगे। 6 की प्लेस वैल्यू 1000 पे तो हम 1000 लिख रहे हैं। प्लस 9 की प्लेस वैल्यू 100 है, सो 9 इंटू 100। प्लस 3 की प्लेस वैल्यू 10 है तो 3 इंटू 10 एंड 4 वंस पे है तो सिर्फ 4 लिखा जाएगा। और ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। इसमें होगा हमें कुछ नंबर्स दिया होगा, उसे अरेंज करना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया है 58469692, इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। सो यहाँ पर सबसे बड़ा जो नंबर है वो सबसे पहले आएगा। सो 9 यहाँ पर बड़ा नंबर है तो हमने 9 लिखा, उसके बाद 8, देन 6, 5, 4, 2। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है। उसी तरह हमें इसे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे जो छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 2, ठीक है। सो हमने सबसे पहले यहाँ 2 लिखा है, देन 4, 5, 6, 8, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। देन सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। सक्सेसर नंबर जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसके बाद वाला नंबर, जैसे 6, 5 का सक्सेसर है 6, ठीक है। प्रीडिसेसर की अगर बात करें तो 10 का प्रीडिसेसर होता है 9, उससे पहले जो नंबर आता है वो 9 होता है, ठीक है। सो ये भी बहुत ही इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है बोर्ड मास, जिसे हम 6 स्टैंडर्ड में हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा है। बोर्ड मास यहाँ से वी बोर्ड मास कहा गया है। आइए एक बार देखते हैं। वी स्टैंड फॉर वर्नेकुलर और बार। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 3+4 है, प्लस 3 है, और उसके ऊपर ये ब्रैकेट है, और 4 एंड 3 के ऊपर ये जो बार है वर्नेकुलर बार, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो वी बोर्डवास में वी स्टैंड फॉर वर्नेकुलर, बी स्टैंड फॉर
ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे एंड फाइनली हम जो स्क्वायर ब्रैकेट है यही सीक्वेंस में हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो ऑफ आता है, ऑफ फॉर एग्जाम्पल हाफ ऑफ 20, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। हाफ ऑफ 20 कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। देन डिवीजन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, यही हमारा बोर्ड मैथ्स का रूल है और जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हम एग्जैक्टली इसे ऐसे ही यही सीक्वेंस में इसे सॉल्व करेंगे। ओके, एक हम क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ओके, ये क्वेश्चन है 28 है माइनस राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है 22 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 प्लस 24 डिवाइड करना है। देन राउंड ब्रैकेट है 6 माइनस 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 के ऊपर जो बार है, देन कर्ली ब्रैकेट, देन राउंड जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। देखिए इसका बेस्ट तरीका है क्या है, सबसे पहले हमें जिसे भी सॉल्व करना है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो एज पर बोर्डमास का रूल हमें सबसे पहले जो बार है उसे सॉल्व करना है। तो बार 8 माइनस 4 के पर आता है, तो 8 माइनस 4 का आंसर होता है 4, ठीक है। सो सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे और बाकी जो भी है एज इट इज हम उसे कॉपी करेंगे। जैसे 28 माइनस 22 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 प्लस 24 divided by 6 माइनस एज इट इज रहेगा 8 माइनस 4 को हम सॉल्व करना है। सो 8 माइनस 4 का आंसर आएगा 4 और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। देन आपका कर्ली ब्रैकेट है। देन एज पर बोर्ड मास हमें जो राउंड ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो राउंड ब्रैकेट में 6 माइनस 4 है, 6 माइनस 4 आंसर आएगा 2, ठीक है। सो बाकी एज इट इज हमें कॉपी करना है 2 माइनस 22 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, 2 होता है और ब्रैकेट यहां से हट जाएगा, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, ठीक है। देन हमें सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेशन है, एक एडिशन है और दूसरा डिवीजन है। तो सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना होगा। सो बाकी सब एज इट इज रहेगा। 28 माइनस 22 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आता है 12, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ओके। देन देन हमें ब्रैकेट में नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो कर्ली ब्रैकेट के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे 7 प्लस 12 को हमको सॉल्व करना होगा। 7 प्लस 12 आंसर आता है 19, ओके। तो बाकी सब एज इट इज रहेगा। 28 माइनस 22 माइनस, अब ये कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा, 12 प्लस 7 19 हो गया, ठीक है। फाइनली हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। 22 माइनस 19, सो 22 माइनस 19 होता है 3, ओके। और फाइनली हमें 28 माइनस 3 आंसर आएगा 25, ओके। हमें सिर्फ रूल को अप्लाई करना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ऑफ के लिए, जो ये ऑर्डर और पावर ऑफ रूट है उसका एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हाफ ऑफ 10 प्लस 9 माइनस ब्रैकेट 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बोर्डमास के रूल के बिफोर सॉल्विंग ब्रैकेट हमें ऑफ को सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन में ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑफ को हम अंडरलाइन कर लेंगे, हमें इसे सबसे पहले सॉल्व करना है। नेक्स्ट लाइन में हम सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, ठीक है। सो हाफ ऑफ 10 होता है 5, ठीक है। बाकी रिमेनिंग हम एज इट इज कॉपी करेंगे। प्लस 9 माइनस 9 प्लस 7
डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। देन एस पर बोर्ड मास हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट यहां पर दिया हुआ है तो ब्रैकेट को हम अंडरलाइन करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। 5 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 7 होता है 16, हम 16 को लिखे, ब्रैकेट हमारा हट गया, प्लस देन डिवाइड बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देन एज पर बोर्ड मास रूल हमें डिवीजन को सॉल्व करना होगा, यहाँ डिवीजन दिया हुआ है, ओके। सो 5 प्लस 9 माइनस लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 होता है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ब्रैकेट हट गया है, डिवीजन हो चुका है। अब मल्टीप्लीकेशन की बात है तो मल्टीप्लीकेशन हम सॉल्व करेंगे। प्लस 5 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 2 6, ओके। देन एज पर बोर्ड मास हमें एडिशन को सॉल्व करना होगा, तो यहाँ एडिशन 5 प्लस 9 है तो 5 प्लस 9 होता है 14, 14 माइनस 4 माइनस 16, ठीक है। अब सिर्फ माइनस ही रहा है, सो यहाँ हमें सबसे पहले अब ऑर्डर वाइज जाए, अब किसी भी सॉल्व करें तो आंसर सेम ही आएगा, सो हम ऑर्डर वाइज ही जाएंगे। 14 माइनस 4 है बट ये 14 प्लस 14 है, ओके। सो प्लस माइनस माइनस होता है, सो 14 माइनस 4 10 आता है, लेकिन साइन प्लस की आएगी क्योंकि ग्रेटर नंबर 14 है, ओके। प्लस 10 आएगा और माइनस हमने 6, ठीक है। फाइनली 10 माइनस 6 4 होगा प्लस 4, सो आपका आंसर आ गया, ओके। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का सेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ जो प्रैक्टिकल जो सम है उसे सॉल्व करेंगे, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ टेस्ट क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है।